दोस्तों इस पूरे युद्ध में ये है इजराइल की पहली जीत। जी हाँ, ये है चाइना का स्टेटमेंट और चाइना ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को तो चाइना ऑलरेडी ईरान से निकालना स्टार्ट कर भी चुका है, ईरान से जॉर्डन तक का रास्ता इस्तेमाल करते हुए। और ये खबर इजराइल के लिए जीत इसी वजह से मानी जा रही है क्योंकि इस टाइम पर चाइना ईरान का सबसे बड़ा समर्थक है। यहाँ तक कि रूस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट देश ईरान के लिए चाइना है, और वो इसी वजह से क्योंकि रूस के साथ ईरान के संबंध सिर्फ हथियारों तक हैं। इनके बीच में बस हथियारों का आदान प्रदान होता है, इसके अलावा ज्यादा कोई भी खास संबंध नहीं है। और रही बात चाइना की, तो चाइना तो सब कुछ है ईरान के लिए। ईरान को पैसा चाइना से मिलता है कच्चा तेल बेचकर, बड़ी मात्रा में हथियार चाइना से मिलते हैं, वो भी बहुत ही सस्ती कीमतों पर। अब इसके अलावा ईरान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सहारा है चाइना, और चाइना ही ईरान के अंदर अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चला रहा है। ईरान में कहीं पर पुल बनता है या सड़क बनती है तो ये बना रहा है चाइना। वहीं चाइना के लिए भी पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान से ज्यादा महत्वपूर्ण देश कोई भी नहीं है। और चाइना का सपना है कि वो एक दिन ईरान में अपनी जड़ें गाड़कर पूरे मध्य एशिया में अपना कंट्रोल करेगा, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी मुट्ठी में कर लेगा और अमेरिका को सऊदी, कतर, यूएई से उखाड़ फेंकेगा। और ये सब वो करेगा ईरान की मदद से। लेकिन जिस प्रकार से रिलेंटलेस अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर इजराइल, और अब धीरे धीरे अमेरिकी सेना भी पिक्चर में आती जा रही है, वैसे वैसे चीनियों को अपना खेल ईरान के अंदर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वो सबसे पहले ऐसे देशों में से है जो कि ईरान को अबेंडेंट करके भाग रहा है, यानी कि ईरान में अपना बोरिया बिस्तर समेट चुका है चाइना। और यकीन मानिए ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना का इस तरीके से छोड़ के जाना न केवल ईरान का मोरल तोड़ेगा, बल्कि जो ईरान का कॉन्फिडेंस है उसे भी जबरदस्त हिट पहुंचाएगा। इसके अलावा इससे क्वेश्चन मार्क खड़ा होने वाला है ईरान की रिजिम के ऊपर कि चाइना जैसा इम्पोर्टेंट कंट्री, चाइना जैसा आपका इम्पोर्टेंट देश आपको छोड़ के भाग रहा है, आखिरकार अब आपके पास आगे सहारा क्या है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बुरी खबर है ईरान के लिए, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही घंटों पहले ये बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब मैं कोई भी सीज फायर नहीं चाहता इजराइल और ईरान के बीच में। मैं चाहता ये हूँ कि एक परमानेंट अंत हो जाए, और ये अंत है इनकी रिजीम चेंज करने का, यानी कि आयतुल्ला खमनी की जो सरकार है उसे परमानेंटली खत्म करना और ईरान के अंदर एक प्रॉपर लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि अमेरिका अब एक पोटेंशियल तख्ता पलट की तरफ देख रहा है। हालांकि नो डाउट बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ट्रम्प है वो कुछ भी बोल सकता है, हमें इसकी बातों पर यकीन करना भी चाहिए। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, जरा आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी एयरफोर्स का F-22 रैप्टर F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका के अंदर तैनात थे, अब उन्हें अमेरिका की मेनलैंड धरती से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। और कल मैंने आपको खबर दी थी अमेरिकी सेना के करीबन 25 से ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर, एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए गए हैं। ये भी भेजे गए हैं अमेरिका की मेनलैंड धरती से, यानी कि अमेरिका अपने सबसे एडवांस और अपने सबसे खूंखार लड़ाकू विमान भेज रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसके अलावा बताया तो ये जा रहा है कि अब से कुछ ही महीने पहले डियागो गार्सिया पर, और मैं बता दूं कि ये हिंद महासागर में पड़ता है, और यहीं पर अमेरिकी सेना का सबसे ताकतवर सैन्य अड्डा भी मौजूद है पूरे के पूरे एशिया के अंदर। यहाँ पर अमेरिका ने पहले ही अपने V2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात करके रखे हैं 1 दर्जन की संख्या में, और अब इन्हें भी अमेरिका धीरे धीरे करके मूव कर रहा है ईरान के आसपास मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर। यानी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में उतर रहा है तो आप मान के चलिए कि ईरान के ऊपर F-22 रैप्टर, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, V2 स्टेल्थ बॉम्बर और अमेरिका की V-52 बॉम्बर से एक ऐसी रेट होने वाली है कि एक ही हमले से पूरे ईरान को निस्तो नाबूद कर देने वाले हैं ये लोग। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो लोग खुशियां मना रहे हैं कि ईरान पहली बार इजराइल की धरती पर अटैक कर रहा है, इजराइल की राजधानी के अंदर बिल्डिंगें गिरा रहा है, मेरे हिसाब से उन्हें ज्यादा खुश होने की नीड नहीं है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही ईरान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है कि 10-15 सालों तक तो ये परमाणु बम बना भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इनकी सेना, इनकी मिलिट्री लीडरशिप को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में ज्यादा नहीं लेकिन 1 दशक तक का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका की एंट्री हो गई ना, तो अब राजधानी तेहरान छोड़िए पूरे ईरान का वो असर होगा जिससे आपको गाजा बहुत अच्छा लगने लगेगा। इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि मैं एंड देखना चाहता हूँ, एक परमानेंट एंड, इसके अलावा उन्होंने राजधानी
राजधानी तेहरान में भी आम लोगों से कहा है कि आप राजधानी तेहरान छोड़ के चले जाओ। अब इन दोनों बयानों को आपको भी सीरियसली ले लेना चाहिए अगर आप 1% भी ईरान को समर्थन देते हैं तो।